हेलो व्यूअर्स, आज हम प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तनाज़ुर में ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक जो हैं, जो कि इसराइल दावा कर रहा है कि ईरान पे जो उन्होंने हमला किया था वो एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी। इसराइल को ये ख़दशा था कि ईरान उसके लिए ख़तरा बन सकता है, तो उस वजह से वो किया था। तो उसमें जिस तरह वो टेंशन राइज़ हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच, तो ये प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस एक जस्टिफाइबली कोई भी स्टेट अगर प्रिवेंटिव स्ट्राइक करती है तो उस पर इन्हिसार कर लेते हैं कि ये जो कंट्री है उससे हमें ख़तरा मुस्तक़बिल में लाहक़ हो सकता है, इसलिए अब हमने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये स्ट्राइक्स की हैं। तो ये बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि जब इसराइल ने स्ट्राइक्स की तो ईरान ने जो है सेल्फ डिफेंस के तौर पे फिर उन पे काउंटर स्ट्राइक्स की, जो कि अभी तक मैटर सेटल नहीं है। इंटरनेशनल पावर्स भी इस पर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जो लीगल बेसिस है उसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर जो है ना, वो स्टेट्स को ये राइट देता है कि वो डिफेंड करें अपने आप को। और ये जो है अगर ओनली इफ़ एन आर्म अटैक है, अगर जब उन पे हमला होगा, अटैक होगा, तो वो काउंटर अटैक के तौर पे जो है ना वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव, जिस तरह इसराइल ने पहले अटैक की, उन्होंने जस्टिफिकेशन बनाया कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक, तो वो उसको इतनी अंडर आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस की तो बात करते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स को इतनी वो लीगल वेटेज नहीं हासिल। तो ये जो प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस है, ये स्ट्राइकिंग फर्स्ट टू प्रिवेंट एन इमिनेंट अटैक। तो अब जिस तरह इसराइल ने अटैक किया, उसमें वो इमिनेंट फ्यूचर अटैक को तो वो जस्टिफाई करना वो इतना इजी नहीं है कि आप मतलब किसी भी फोर्स को आप इस तरह जस्टिफाई करें कि एक बिलीफ के ऊपर कि अटैक हमारे ऊपर इमिनेंट है, कि वो फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए हमने अपने दिफा के लिए और अपनी जो है ना सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक किया है। तो उसको बेस बना के जब इसराइल ने अटैक की, तो ईरान ने सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 जो है वो काउंटर अटैक्स किए हैं, और अभी तक वो सिलसिला जारी है। दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपने जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसराइल ये दावा कर रहा है कि वो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ईरान को अटैक किया, जबकि ईरान कह रहे हैं कि जो अटैक इसराइल की तरफ से हुई थी वो अनजस्टिफाइबल थी, जिससे उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। उनके फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑफिशल्स जो है ना इसमें जा बहक हो गए, और मुख्तलिफ शहरी भी इस अटैक्स की वजह से, इन अटैक्स की वजह से ज़ख्मी भी हैं, और वो बहुत सारे जान भी गंवा चुके हैं। तो वो अपने जो आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत अपने काउंटर स्ट्राइक्स जारी रखे हुए हैं। और ये जो हैं इसराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स को बेस बना रहा है। जो हाँ तक लीगलिटी की बात है, तो सेल्फ डिफेंस जो है वो उसका तो आर्टिकल 51 में क्लियरली वहाँ पे मेंशन है कि अगर किसी कंट्री पे अटैक होगा तो वो काउंटर अटैक करेगा विद प्रोपोर्शनेट और इमीडिएट अटैक, तो अंडर इंटीमेशन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जबकि प्रिवेंटिव जो स्ट्राइक है वो एक अनक्लियर है और एक डिबेटेबल मैटर है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इसको क्लियरली परमिट या प्रोहिबिट नहीं करती, और कुछ हलकों का कहना है कि ये लीगल है अगर जो थ्रेट है वो ट्रूली इमिनेंट हो, और अदर्स कह रहे हैं कि ये इलीगल है और ये इसको एग्रेशन तस्वुर करते हैं, क्योंकि इसमें चार्टर में कोई मेन आर्टिकल नहीं है जो इस चीज़ को क्लियरली इजाज़त देता हो। तो कैरोलाइन डॉक्ट्राइन जो है 1842 यू कहते हैं कि यूज़ ऑफ फोर्स मस्ट बी इंस्टेंट और वेमिंग एंड लिविंग नो चॉइस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो है ये इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक फोर्स को तब जस्टिफाई की जा सकती है अगर थ्रेट इमीडिएट हो और अनएवॉइडेबल हो।
تو اب اس کو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل میٹر ہے کہ جو جہاں تک اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے لیے جو تھریٹ تھا وہ ایمیننٹ تھا، تو وہ اس کو اسی طرح سالڈلی یا ٹینجیبلی اس کو پروف نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو تھریٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ پریونٹیو اسٹرائکس میں چلے گئے۔ اور ایران کہہ رہے ہیں، ایران کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اٹیک جو ہے نا وہ ایلیگل ایگریشن تھا انڈر UN چارٹر، جس کی وجہ سے ایران نے جو ہے نا کاؤنٹر اسٹرائک کی اپنے سیلف ڈیفنس میں، کیونکہ ان کی سوورینٹی اور ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ بریچ ہو گئی تھی اسرائیل کی طرف سے، جس کے بعد ان کو مختلف لاسز بیئر کرنا ہوا تھا، اور ابھی وہ کاؤنٹر اسٹرائک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جب تک اس کی جوابی کارروائی جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارے جو اسٹرائکس ہمارے پہ ہوئے ہیں ان کا پراپر بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے گلوبل امپلیکیشنز بھی بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک بہت ہی پریونٹیو جو اسٹرائکس کو اگر الاؤ کیا جائے تو کوئی بھی اسٹیٹ وہ اس طرح پریونٹیو اسٹرائکس کو جو ہے نا جسٹیفائی کرتے ہوئے کسی بھی کنٹری پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتی ہے پورا انٹرنیشنل اور گلوبل ورلڈ کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس کی چونکہ انٹرنیشنل لاء میں بھی کوئی اس طرح پریونٹیو اسٹرائکس کا کوئی کلیئر جو ہیں لیگل پروویژن بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو سیلف ڈیفنس کا ضرور اس میں آرٹیکل 51 اجازت دیتا ہے اسٹیٹس کو کہ وہ اپنے دفاع میں کاؤنٹر اسٹرائکس کر سکتے ہیں اگر ان پہ اٹیک کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح اسٹرائکس ابھی جو اسرائیل ایران کے تناظر میں اگر دیکھیں تو جو پریونٹیو اسٹرائک ہے ان کو کسی طرح اس طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، تو ابھی اس بات پہ جو ہے ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا رائٹ آف سیلف ڈیفنس جو ایران ایکسرسائز کر رہا ہے اس کی لیگلٹی زیادہ ہے، یا پھر جو پریونٹیو اسٹرائکس کا جو نوشن اسرائیل نے اڈاپٹ کیا اس کی۔ تو بظاہر تو لیگل اگر اینگل سے جس طرح میں نے بتایا کہ پرائیویٹ سیلف یا کولیکٹیو سیلف ڈیفنس کا رائٹ ایران جو ایکسرسائز کر رہا ہے وہ زیادہ لیگلی جسٹیفائڈ ہے، اور اسرائیل کا اسٹانس میں اتنی لیگل اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے۔